गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी 12th का सेशन स्टार्ट हुआ है और इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी। सो मच इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इससे बहुत सारे मार्क्स बिहार बोर्ड पूछते हैं हर साल। जितना है इसका मार्क्स उससे 2-3 गुना पूछ देता है। ठीक है, इसीलिए यह चैप्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंट मान करके हम लोग स्टडी करेंगे। एक एक चीज़ें को समय देते हुए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसमें रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? रेस्ट चार्ज, मतलब स्थिर आवेश के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। चार्ज जब चलेगा तो वह विद्युत धारा बन जाएगा, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग रेस्ट चार्ज, रुका हुआ चार्ज, स्थिर चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान दिया करेंगे। ठीक है, अब ये चार्ज क्या है? चार्ज एक गुण है। चार्ज क्या? एक गुण है। जैसे गुस्सा क्या है? इंसान का एक गुण है। अगर वह गुण आदमी पर डेवलप हो जाता है तो क्या कुछ करने लगता है। उसी टाइप से किसी ऑब्जेक्ट पर, मतलब किसी वस्तु पर जब, ध्यान दीजिए, किसी वस्तु पर जब चार्ज का गुण आ जाता है तो वह दूसरे को खींचने लगता है। दूसरे को खींचने लगता है, एक फोर्स लगाने लगता है। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चार्ज किस पर होता है? जैसे गुस्सा इंसान को होता है, उसी टाइप से चार्ज ऑब्जेक्ट पर होता है, वस्तु पर होता है। किस पर होता है? वस्तु पर। वस्तु सर किसको कहते हैं? जो भी तुम देख रहे हो सब क्या है? वस्तु है। इस वस्तु में होता क्या है? ऑब्जेक्ट में जितना प्लस चार्ज होता है, जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इसीलिए प्लस माइनस सब मिलके जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। यानी यह जो वस्तु है इसमें प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी है, दोनों चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज इस पर नहीं है, यह आवेशित नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चार्ज करते कैसे हैं भाई? तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन हटाए तो एक प्रोटॉन का चार्ज हो गया, 2 हटा देंगे तो 2 प्रोटॉन का, 3 हटा देंगे तो 3 प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा? प्रोटॉन पर चार्ज यानी प्लस चार्ज हो गया। कोई दिक्कत? अगर यही ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है, उदासीन है, कोई दिक्कत? अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा डालने लगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाले तो नेगेटिव चार्ज। कहिएगा सर प्लस को हटा देंगे तो फिर भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आंसर है कि सर पॉजिटिव चार्ज हटता नहीं है। वो किसी भी एटम के, केमिस्ट्री अगर पढ़े हैं तो पता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, वह हट नहीं सकता है। बहुत भारी भी होता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए प्लस चार्ज कभी भी हटता नहीं है। जब भी हटता है तो कौन सा चार्ज हटता है? माइनस चार्ज ही हटता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर जिस तरह से आपने बोर्ड पर फटाफट हटा दिए, क्या रियल लाइफ में फटाफट हटता होगा? नहीं, इसके लिए मेथड है। इसके लिए मेथड है, यानी चार्ज करने का मेथड है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, चार्ज करते हैं ना हम लोग, बोलो जल्दी से, तो उसकी एक मेथड है। चार्ज करने का कुछ तरीका है, उसी तरीके के अनुसार कोई भी वस्तु चार्ज होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कौन कौन सा मेथड है? तो एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन, एक दूसरे को रगड़ के चार्ज किया जाता है। एक होता है चालन द्वारा आवेशन, मतलब एक दूसरे को सटा के चार्ज किया जाता है। एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, जो कि एक दूसरे के नज़दीक रख के चार्ज किया जाता है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये चौथा वाला पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? चौथा वाला, ध्रुवण द्वारा आवेशन। कौन सा पढ़ेंगे? ध्रुवण द्वारा आवेशन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हेडिंग लगाइए
आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। हिंदी में इसका नाम है ध्रुवन, ध्रुवन द्वारा आवेशन। क्या है? ध्रुवन द्वारा आवेशन। अब देखिए, इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमको ध्रुवन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? ध्रुवन किसको कहते हैं? इंग्लिश में बोले तो पोलराइजेशन किसको कहते हैं? कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा आप, पोलराइजेशन कहते किसको हैं। स्थिर हो जाइए, सुनिए ध्यान से। पोलराइजेशन किसको कहते हैं? मान लीजिए कि इस क्लास में बहुत सारे लड़के हैं और बहुत सारी लड़की है, कोई दिक्कत? सब मिला जुला बैठा हुआ है, मिला जुला बैठा है, यानी प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। हम इंटर करते हैं और हम कहते हैं सभी पोलराइज हो जाओ, मतलब बॉयज एक तरफ चले जाएगा और गर्ल्स एक तरफ, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। नहीं समझे? यानी माइनस वाला एक साइड, प्लस वाला एक साइड अगर हो गया, माइनस वाला एक साइड हो गया तो माइनस चार्ज, प्लस वाला एक साइड हो गया तो प्लस चार्ज, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? पोलराइजेशन जो है वह इंसुलेटर में होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट होकर सुनिए। पोलराइजेशन जो है वह इंसुलेटर में होता है। इंसुलेटर का मतलब अचालक, इंसुलेटर का मतलब अचालक। जानते हैं इंसुलेटर कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो ठीक है, जना देता हूं। इंसुलेटर क्या है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। कोई दिक्कत? और फ्री इलेक्ट्रॉन जब नहीं होता है उसमें तो करंट पास भी नहीं होता है, तो उसका गुण क्या है इंसुलेटर का? कि वो करंट पास नहीं होने देता। कोई दिक्कत? तो ये जो चार्जिंग बाय पोलराइजेशन है यह इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट में होता है, यानी अचालक वस्तु में। कौन सा वस्तु में होता है? ये अचालक। अचालक वस्तु भी दो तरह का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अचालक वस्तु दो तरह का होता है। एक होता है ध्रुवीय अचालक वस्तु, एक होता है अध्रुवीय अचालक वस्तु। मतलब इंग्लिश में पोलर इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट और नॉन पोलर इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट, दो तरह का होता है। अच्छा, पोलर इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? मतलब ध्रुवीय अचालक वस्तु किसको कहते हैं? जिसमें ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स, जो ध्रुवीय मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल समझते हैं ना, अणु से मिलकर बना होता है। अब सर ध्रुवीय अणु क्या होता है? तो ये केमिस्ट्री जाना पड़ेगा। आप क्या हो जाएगा इसके लिए? केमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल समझते हैं? अगर केमिस्ट्री 11th पढ़े हैं, तीसरे चैप्टर में है ये सब, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे छोटा एटम होता है। सबसे छोटा क्या होता है? एटम। जैसे अकेला हाइड्रोजन को बोले तो ये एटम है। क्या है? ये एटम है। अगर एक से ज्यादा एटम है, एक से ज्यादा एटम मिल गया तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूल। एटम का हिंदी परमाणु और इसका अणु। मॉलिक्यूल्स दो तरह का होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल्स होता है और दूसरा नॉन पोलर, यानी एक ध्रुवीय अणु होता है और एक अध्रुवीय। ये सब केमिस्ट्री है, ये सब केमिस्ट्री है। तो बेसिक पढ़ा देते हैं इसको। केमिस्ट्री हमको लगता है बहुत बच्चे को नहीं पता है, इसीलिए चलिए लिखिए। एटम तो जान गए सबसे छोटा, एक से ज्यादा एटम मिल गया तो मॉलिक्यूल्स। लिखिए तो केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स, फिजिक्स डिपेंडेबल सब्जेक्ट है मॉलिक्यूल्स। जैसे मैथ केमिस्ट्री अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ जो प्रॉब्लम होगा ही, ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में होने लगता है। अगर आप सुनिए, अगर यदि मैथ केमिस्ट्री अगर अच्छे से नहीं पढ़े, नहीं समझे, तो वहाँ उस सब्जेक्ट में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में। चूँकि किताब जो लिखा है एनसीईआरटी वो तो केमिस्ट्री नहीं लिखेगा, क्योंकि आप ही स्टूडेंट, आप ही को पढ़ने के लिए लिखा है।
तो आपको तो केमिस्ट्री में लिख ही दिया है, तो वही चीज़ तो नहीं लिखेगा। इसीलिए एनसीईआरटी बुक पतली होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कुछ बातें मैथ का है तो मैथ में लिख दिया, कुछ केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री में लिख दिया, कुछ 9th में, कुछ 10th में, कुछ 8 में दिया है तो वो सब छोड़ देता है और आगे से पढ़ाने लगता है। तो चीज़ें समझ में आएगा तब नहीं, यही वजह है। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु। क्या होता है? अणु। यह 2 प्रकार का होता है। लिखो तो, पोलर मॉलिक्यूल्स, और दूसरा क्या होता है? नॉन, लिखते जाइए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हिंदी में इसका नाम है ध्रुवीय अणु, और इसका नाम है अध्रुवीय अणु। डिफिनेशन इसका क्या होगा? वैसा अणु जिसका पॉजिटिव एवं नेगेटिव चार्ज सहकेंद्रित होता है या सहकेंद्रित नहीं होता है, उसे पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सा आएगा? ध्यान दीजिए, जैसे आपने नाम सुना है HCl। क्या है? HCl। आपको पता है बाबू, H पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे इसका मतलब प्लस और माइनस एक ही जगह पर नहीं रहता है, एक ही जगह पर नहीं रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैसा होता है, रहता है सब सर? प्लस यहाँ है तो माइनस यहाँ है, इस तरह से होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस और माइनस एक जगह नहीं होता है। कोई दिक्कत? जैसे आप ले सकते हैं H2O। क्या ले सकते हैं? ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। समझिए इसको, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर अगर देखें तो बहुत बच्चा ऐसे बना देता है, बहुत बच्चा ऐसे बना देता है बॉन्ड। ये सही है गलत है? गलत है। ठीक है, यह एक्चुअल में इस तरह से रहता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। H इधर, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन पर लॉन पेयर होता है। क्या होता है? लॉन पेयर, जो बॉन्ड पेयर को दबा देता है, बॉन्ड पेयर को दबा देता है। यानी यहाँ निगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव, दो लॉन पेयर होता है। और H पर प्लस, H पर प्लस। अब देखिए, ये माइनस और ये प्लस कॉन्साइड नहीं है, एक दूसरे सहकेंद्रित नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए लिंक्ड है, ए लिंक्ड है, थोड़ा फैला रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा होता है जिसका प्लस और माइनस एक के से ओवरलैप करता है, नहीं समझे? सहकेंद्रित होता है, जहां प्लस है उसी जगह पर क्या होगा? माइनस भी है। तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जिसमें इस तरह से रहेगा तो इसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। लिखिए, लिखिए इसका डेफिनेशंस। वैसा अणु जिसका, लिखिए 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 लिखिए, वैसा अणु जिसका पॉजिटिव एवं नेगेटिव चार्ज सहकेंद्रित होता है, सहकेंद्रित होता है, उसे अध्रुवीय अणु कहते हैं, उसे अध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे पढ़ी थी ना, चलो, लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं अभी वो सब, हमको जो काम है बस उतना सही देना है। ठीक है, वेरी गुड। CO2 अच्छी बात है। CO2 का एक ऐसे होता है,
ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, चिपका रहता है ये, यानी प्लस चार्ज जो है और माइनस चार्ज इस तरह से रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सहकेंद्रित है ये, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, ये थोड़ा सा फैला है। ठीक है, लिखिए इसको, इंग्लिश में बोल देता हूँ, सुनना भी नहीं है किसी को, अपना लिखिए। पोलर मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स हुज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज does not coincide is called polar molecules. Non-polar, the molecules in which positive and negative charge are coincide, then it is called non-polar molecules. तो ये तो केमिस्ट्री था आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंसुलेटर। इंसुलेटर ऑब्जेक्ट, हिंदी में इसका नाम है अचालक वस्तु। अचालक वस्तु तो लिखेंगे वैसा वस्तु या वह पदार्थ, वह पदार्थ लिखिए, इससे अच्छा पदार्थ। वस्तु की जगह पर क्या लिख रहे हैं हम लोग? मेटेरियल। मेटेरियल वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वैसा पदार्थ या वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको अचालक पदार्थ कहते हैं। द मटेरियल इन विच या द मटेरियल विच हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर। अब देखते हैं इसका गुण क्या है भाई। प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण। क्या है गुण? ये करंट पास नहीं होने देता है। इट डज नॉट allow the flow of current। यह अपने होकर धारा प्रवाह नहीं होने देती है, यानी इंसुलेटर का खासियत क्या है? क्या है उसका गुण? कि यह धारा पास नहीं होने देती है। अब इसका टाइप देखिए। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर मतलब होता है अचालक के प्रकार। कितने प्रकार का होता है? यह अपने होकर चलेगा, एक ही चीज हो गया। यह अपने होकर या अपने से होकर, एक ही चीज है ना। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, दो प्रकार का इंसुलेटर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक होता है नॉन पोलर इंसुलेटर। नॉन
पोलर इंसुलेटर, मतलब अध्रुवीय अचालक। ठीक है, ये कैसा है? वैसा अचालक, वैसा अचालक जो अध्रुवीय अणु या अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे अध्रुवीय अचालक कहते हैं। ठीक है, वैसा अचालक जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना है, उसे अध्रुवीय अचालक कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो द इंसुलेटर which is consisted by non-polar molecules is called non-polar insulator। यहाँ तक लिखिए पहले, फिर समझाते हैं। देखिए, एक ये ले रहे हैं हम लोग, इंसुलेटर है। ये कैसा है? ये इंसुलेटर, कोई दिक्कत? इंसुलेटर है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक जगह होगा, कोई दिक्कत नहीं। नॉन पोलर है, तो यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? जिसमें प्लस और माइनस चार्ज कोइंसाइड हो। नहीं, इस तरह से अगर यदि है प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इस तरह से अगर यदि है, नहीं समझे? इस तरह से है, तब यह कैसा इंसुलेटर होगा? यह मॉलिक्यूल पूछे तो कैसा मॉलिक्यूल है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ पा रहे हैं नहीं? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अध्रुवीय अणु। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो यहाँ, अध्रुवीय अणु से जो बनेगा अचालक, उसको हम लोग कैसा अचालक कहेंगे? अध्रुवीय अचालक। क्या कहेंगे हम लोग? अध्रुवीय अचालक। क्या कहेंगे इसको? अध्रुवीय अचालक। इंग्लिश में इसका नाम है नॉन पोलर इंसुलेटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए इसको, ऊपर मिटाता हूं। दूसरा डेफिनेशंस पूछेगा आपको, पोलर इंसुलेटर। पोलर इंसुलेटर हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुवीय अचालक। अचालक ये भाई क्या है? वह अचालक जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बनता है। ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होता है उसे ध्रुवीय अचालक कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुवीय अचालक कहते हैं। द इंसुलेटर which is consisted by polar molecules is called polar insulator। ये लिख लिया? जिसको दूर दूर तक 12th के बाद साइंस नहीं रखना है, कोई ज़रूरी नहीं इंग्लिश लिखना, हिंदी लिखिए। लेकिन जिसको साइंस रखना है वो रखिए। अब इंटर का बहुत ज़्यादा महत्व होगा, अच्छा परसेंटेज लाना बहुत ज़रूरी हो गया। बिहार पुलिस में इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया इस बार से। जो बच्चा ना था किसी तरह से मैट्रिक पास कर जाता, बिहार पुलिस में दौड़ने लगता था, अब उसमें भी क्वेश्चन इंटर लेवल का पूछता है, हल्का पूछता है, लेकिन पढ़ेगा तब तो। चलिए एक ऑब्जेक्ट ले लिए ये, इसमें देखो किस तरह से रहेगा। माइनस चार्ज यहाँ है तो प्लस चार्ज यहाँ, नहीं समझे? कौन साइड नहीं रहेगा, ये प्लस यहाँ है तो माइनस यहाँ, प्लस यहाँ है तो माइनस यहाँ, माइनस यहाँ है प्लस यहाँ, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, इस तरह से रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यह मॉलिक्यूल्स कैसा है पूछेंगे तो यह कैसा मॉलिक्यूल्स है? ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणु यानी पोलर मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत? इसीलिए यह कैसा इंसुलेटर हो गया? ये इंसुलेटर कैसा हो गया? पोलर इंसुलेटर, पोलर इंसुलेटर मतलब ध्रुवीय अचालक। इसका मतलब अचालक आपका दो प्रकार का है। कौन कौन सा है? एक अध्रुवीय अचालक और दूसरा ध्रुवीय अचालक। समझ में आ रहा है ना? अध्रुवीय में प्लस और माइनस एक दूसरे से पूरा संकेंद्रित होता है और ध्रुवीय में संकेंद्रित नहीं होता है। कोई दिक्कत? तो यहां पर देखो, यहां पर भी प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज है कि नहीं है? यहां पर भी प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों है। अब देखिए, अब बनाना नहीं है ये फिगर, ये समझा रहे हैं। अब अगर यदि हम यहां पर एक चार्ज रखें, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया, और एक तो चार्ज ऑब्जेक्ट यहां पर रख रहे हैं, एक चार्ज ऑब्जेक्ट यहां पर रख रहे हैं, बताइए कि यहां पर प्लस चार्ज, प्लस को जितना धक्का मारेगा, बोलो, माइनस को उतना खींचेगा भी, ये हिलेगा? बोलो जल्दी से, नहीं हिलेगा। तो यह जो इंसुलेटर है, इसको अगर आप चार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक रखिएगा भी तो यह चार्ज नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यानी नॉन पोलर इंसुलेटर को, कैसा? नॉन पोलर इंसुलेटर को, ध्यान से समझिएगा, नॉन पोलर इंसुलेटर को चार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक रखिएगा भी तो चार्ज नहीं होगा। लेकिन यहां पर जैसे रखिएगा, नहीं समझे, तो यह माइनस पर भी फोर्स लगाएगा। ध्यान दीजिए, माइनस को खींचा, प्लस को धक्का मारा,
जैसे एक पेन है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, एक पेन है, कोई इसको इधर धक्का मार दिया, कोई इधर खींच रहा है, तो बताइए घूम जाएगा? दिमाग इतना सा लगाना पड़ेगा। ये पेन है, हम ही हैं, हमको कोई इधर से धक्का मार रहा है, अब एक रस्सी से इधर खींच रहा है तो हमने गिर जाएंगे, घूमेगा कि नहीं? तो उसी टाइप से कोई भी ये है, ये प्लस है, ये प्लस वाला उसको, ये प्लस है, ये प्लस वाला धक्का मारा, माइनस, देखिए बढ़िया सुनिए पहले, ये प्लस वाला इसको धक्का मारा इधर, इन्हें धक्का भी लग रहा, माइनस को खींच भी रहा है, तो ये घूम जाएगा कि नहीं? बोलो जल्दी। तो यहाँ पर तो वैसा कोई चांस नहीं है, यहाँ पर तो वैसा कोई चांस नहीं है, इसीलिए इसके नज़दीक में, ध्यान से समझिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर कंसंट्रेट हो जाइए। इसके नज़दीक में अगर चार्ज ऑब्जेक्ट को रख भी दिए तो फिर भी यह चार्ज नहीं होगा, होगा। लेकिन इसके नज़दीक में, यानी पोलर इंसुलेटर के नज़दीक में अगर चार्ज ऑब्जेक्ट को रखे, चार्ज ऑब्जेक्ट को रखे तो सारा माइनस इधर चला आएगा, घूम जाएगा ना। यह डायपोल जो है ये क्या करेगा? घूम जाएगा, नहीं, माइनस सब इधर चला आएगा, यानी कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। माइनस सब इधर, प्लस इधर, समझ में आ रहा है ना? माइनस इधर आ जाएगा, प्लस, तो बताइए इधर तब चार्ज हो जाएगा प्लस में, किसके कारण हुआ? पोलराइजेशन के कारण, समझ में आ रहा है कि नहीं? और इधर भी चार्ज हो जाएगा, माइनस है, माइनस चार्ज हो जाएगा, किसके कारण? पोलराइजेशन के कारण। कोई दिक्कत? तो कहने का मेरा मतलब है कि यही जो मेथड है चार्ज करने का, इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी इंसुलेटर को रख देंगे चार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक में तो वह चार्ज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आप अध्रुवीय अचालक को रखे तो यह चार्ज नहीं हुआ, आपको ध्रुवीय अचालक रखना होगा। कैसा अचालक? ध्रुवीय अचालक रखना पड़ेगा चार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक में, तभी चार्ज होगा, नहीं तो चार्ज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें तुम सोचना, प्लस को बॉय बोल रहे थे, क्योंकि गर्ल बॉय तो है नहीं यहाँ, माइनस को क्या बोले थे? गर्ल बोले थे, नहीं समझे? पूरा दोस्ती है एक दूसरे से, हम आ भी जाएंगे तो साइड होगा? जल्दी नहीं होगा। अगर दोस्ती नहीं है, दोस्ती नहीं है, कौन साइड नहीं है, इस तरह वाली बात है। हम कह देंगे सब साइड हो जाओ, तुरंत पोलराइज्ड हो जाएगा, माइनस एक साइड प्लस एक साइड, होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? उसी टाइप से जब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, तो हम डिफिनेशंस ये देंगे, जब ध्रुवीय अचालक, कैसा अचालक? अचालक तो रहेगा ही, लेकिन कैसा? ध्रुवीय अचालक। जब ध्रुवीय अचालक को किसी चार्ज वस्तु के नजदीक लाया जाता है, कोई दिक्कत? तो सभी ध्रुवीय अणु ध्रुवित हो जाता है, सभी ध्रुवीय अणु ध्रुवित हो जाता है, मतलब घूम जाता है, जिसके कारण अनावेशित अचालक वस्तु आवेश प्राप्त कर लेती है। इस विधि को ध्रुवन द्वारा आवेशन कहते हैं। समझे? देखिए एक बार और सुन लीजिए। जब उदासीन है, ये कैसा है अभी? जब उदासीन ध्रुवीय अचालक वस्तु को, जब उदासीन ध्रुवीय अचालक वस्तु को आवेशित वस्तु के नजदीक लाया जाता है तो ध्रुवन के कारण सभी ध्रुवीय अणु ध्रुवित हो जाता है, जिसके कारण उदासीन अचालक वस्तु
चार्ज प्राप्त कर लेती है। इस विधि द्वारा चार्ज करने को हम लोग ध्रुवण द्वारा आवेशन कहते हैं। फिनिश्ड हो गया। तो बताइए, अगर हम यही डिफिनेशन डायरेक्ट लिख देते, यही डिफिनेशन डायरेक्ट लिख देते, कॉन्सेप्ट बनता? घुसते गए तो केमिस्ट्री की जरूरत पड़ गया, उसको पढ़ाए, इंसुलेटर पढ़ाए, उसका टाइप पढ़ाए, अब जब लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो लिखिए, जब उदासीन ध्रुवीय अचालक वस्तु को आवेशित वस्तु के नजदीक लाया जाता है तो ध्रुवण के कारण अचालक वस्तु के ध्रुवीय अणु ध्रुवित हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं, जिसके कारण उदासीन अचालक आवेश प्राप्त कर लेती है, इसे ही ध्रुवण द्वारा आवेशन कहते हैं। इंग्लिश में इसका है, व्हेन न्यूट्रल पोलर इंसुलेटर ऑब्जेक्ट इज ब्राउट वेरी क्लोज टू चार्ज ऑब्जेक्ट, then due to polarization uncharged insulator या insulating object gets charged. Such process is called charging by polarization. चलो भाई, एक एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए फटाक से। एक ऑब्जेक्ट बनाइए। एक ऑब्जेक्ट बनाइए, बना लिया। पहले ये न्यूट्रल होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा ये? न्यूट्रल। न्यूट्रल पोलर इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट, इसका पूरा नाम है। यानी हम कहेंगे उदासीन ध्रुवित अचालक वस्तु। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बताइए?
यानी एक प्लस चार्ज माइनस चार्ज 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 प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इस तरह से रहेगा। इसके नज़दीक में एक चार्ज ऑब्जेक्ट को रख दिए, देखो यहाँ फटाक से चार्ज ऑब्जेक्ट रख दिए, बहुत नज़दीक लाने के बाद, आफ्टर वेरी क्लोज, बहुत नज़दीक लाएंगे। ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए, जब इसको बहुत नज़दीक लाए तो यह सारा डाइपोल घूम जाएगा, माइनस चार्ज एक साइड हो जाएगा प्लस, यानी ये तब इस तरह से घूम जाएगा। ये माइनस सब इधर चला आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब इस पर चार्ज हो गया पोलराइजेशंस के कारण कैसा माइनस, और इस पर चार्ज हो गया पोलराइजेशंस के कारण कैसा प्लस। यानी ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, सॉरी ये निगेटिव, और ये क्या हो गया पॉजिटिव। अगर यहाँ निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट रखते तो यह पॉजिटिव हो जाता और ये निगेटिव हो जाता। तो वही बात लिखे ये क्या है, ये आवेशित वस्तु है। ये क्या है, आवेशित वस्तु, चार्ज ऑब्जेक्ट। इतना दिन से बहुत लोगों के मुंह सुना होगा, ठीक है, कि ये कागज का टुकड़ा को खींच लेता है। कागज का टुकड़ा, कागज चालक है को अचालक है? कागज चालक है को अचालक है? अचालक है, क्योंकि कागज को बोर्ड में घुसाएंगे तो करंट नहीं मारेगा, लेकिन लोहा का छड़ घुसाओगे तो करंट मार देगा। तो लोहे का छड़ चालक है, लोहे का छड़ चालक है, और कागज का टुकड़ा अचालक। ध्यान दीजिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये अचालक है, कैसा है ये अचालक। अब ये अचालक में कैसा है, दो तरह का होता है। यह पोलर अचालक होता है। कैसा होता है, पोलर, यही वाला अचालक है, ध्रुवीय अचालक। कैसा है ये, ध्रुवीय अचालक। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम इसको ऐसे से रगड़ लिए, रगड़ लेते हैं, सट गया, बोलो रगड़े तो ये ना चार्ज हुआ, इसको चार्ज किए थे, चार्ज तो ये था, चार्ज तो ये था, ये चार्ज था नहीं, तब भी खिंचाया कि नहीं? जानते हो क्यों खिंचाया? ये माइनस और प्लस अट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। प्लस और प्लस में क्या होगा? रिपल्सन। नहीं समझे? तो यह तो प्लस और प्लस तो दूर है, दूर में रहेगा तो कम जोर से धक्का मारेगा, लेकिन ये तो नजदीक है, जोर से खींचेगा। हम है कोई जोर से खींच रहा है और कोई धीरे धीरे धक्का दे रहा है, किधर जाएंगे? जाएंगे कि नहीं? इसीलिए यह चिपक जाता है, इसलिए यह क्या हो जाता है? चिपक जाता है। बहुत देर तक चिपका नहीं रहता है, बहुत देर तक चिपका, जैसे चिपका तब तक प्लस भी नजदीक आ जाता है। नहीं समझे? कोई दिक्कत? फिर धक्का भी लग जाता है और तुरंत गिरता भी है। लेकिन लोहा रहेगा, लेकिन
लोहा का रहेगा, यानी चालक। क्या रहेगा? चालक। लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा रहा है, ऐसे कर दोगे बड़ा तेजी से चिपकेगा, बड़ा तेजी से चिपकेगा कस के। क्योंकि लोहा क्या है? चालक है। लोहा क्या है? कल देखे थे चालक में इंडक्शन के कारण चार्ज होता है। ध्यान से देखिए, चालक प्रेरण द्वारा आवेशित होता है और यह जो है वह चालक पोलराइजेशन द्वारा आवेशित होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और चालक जो आवेशित होता है वह पोलराइजेशन द्वारा, और चालक जो है वह प्रेरण द्वारा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब का आंसर कल मिलेगा आपको। क्वेश्चंस ये पूछता है कि कोई प्लास्टिक का छड़ है, सुनते नहीं है, गजब आदमी है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसी तरह से बच्चा फिर दिक्कत होता है। जैसे रगड़ेंगे, कहता है ना कि कोई आवेशित प्लास्टिक का छड़ या कांच का छड़ कागज के टुकड़े के तुलना में लोहे को ज्यादा कस के चिपकता है। क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं? कागज को भी चिपकाया, लोहा रहता ना उसको ज्यादा चिपकाता। समझे? ये सब भी क्वेश्चंस का कल सॉल्यूशंस मिलेगा। कल ये भी पता करेंगे हम लोग कि प्रेरण द्वारा जो आवेशन हुआ और ध्रुवण द्वारा जो आवेशन होगा, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, ये सब चीज सीखेंगे। तो इसका मतलब तब मेरा चार्ज करने वाला विधि जो है समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब हम चार्ज का गुण पढ़ेंगे, एक पार्ट इस चैप्टर का खत्म, तब नया पार्ट स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? तब एक जैसे जैसे एक पार्ट खत्म होगा वैसे वैसे टेस्ट लिया जाएगा। न समझे? जैसे चार्ज खत्म होगा चार्ज का टेस्ट होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट होगा, यानी टॉपिक फिनिश्ड टेस्ट। कोई दिक्कत? ठीक है, बस आज इतना ही रहने दीजिए।